हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारा इस अध्याय का आखिरी वीडियो होगा। इसमें हम जानेंगे लेंस के क्षमता के बारे में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। आइए देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है, और जितना ज्यादा समझना चाहें और समझ भी सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये। लेंस की क्षमता। तो लेंस का क्षमता क्या होता है? लेंस का क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण, याद रखिए, या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई द्वि उत्तल लेंस है ना, तो ये एक समांतर रेखा पे मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आ रही है, किरण किरण आ रही है, ठीक है। तो कोई लेंस उसे कितना अभिसरण कर सकता है उस किरण को, है ना, कितना मोड़ सकता है, कहने का मतलब। अब ये फोकस पे रहेगा। अगर फोकस दूरी कम होगा तो क्या होगा, उसे ज्यादा मोड़ेगा वो, है ना। तो अगर ये देखा जाए तो ये θ1 एंगल और ये कितना है, θ2 है। तो θ2 ज्यादा बड़ा है θ1 से, है ना। मतलब इस लेंस में अगर लेंस का फोकल लेंथ फोकस यहाँ पर होता है तो क्या होता है, ये ज्यादा मोड़ पाता है, ज्यादा अभिसरण कर पाता है किरण का। तो ये क्या हो गया, इसकी क्षमता अधिक हो गई। समझ रहे हैं? इसी तरह अपवर्तन का भी, मतलब अवतल लेंस का भी इसी प्रकार। अगर फोकल लेंथ कम हो, फोकस दूरी कम हो, तो क्या होगा, ज्यादा मोड़ेगा इसे, है ना। मान के चलिए फोकस दूरी यहाँ पर है, एक केस लेते हैं, फोकस दूरी यहाँ पर है ना। तो किरण ऐसे जाएगी, अपसरण, हाँ, अवतर अपवर्तन के बाद ये देखिए, ये हो गया α1। अगर फोकस दूरी ये है तो कहां से जाएगी किरण, ऐसे जाएगी, है ना। तो क्या हो गया, ये α2। तो हमारा क्या है, इधर α2 बड़ा है α1 के मुताबिक, तो यहाँ पे अपसरण अधिक हो रहा है α2 में। α2 कब होता है, जब फोकस दूरी कम होता है ना। ये तो यही कहने का मतलब है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, कितना वो अभिसरण या अपसरण कर पा रहा है, वो उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर P द्वारा हम निरूपित करते हैं। जैसे कि क्या होता है, P बराबर 1/f। किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता ये होती है। तो मतलब फोकस दूरी जितनी कम हो उतना ज्यादा मोड़ेगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना आपको, उतना ज्यादा अभिसरण या अपसरण होगा। फोकस दूरी जितना कम उतना ज्यादा मुड़ेगा और उतना ज्यादा उस लेंस की क्षमता होगी। समझ में आया। तो फोकस दूरी, दूरी का क्या होता है एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। तो उसी प्रकार लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम डी से नियुक्त करते हैं, डी, है ना। और डी क्या होता है, एक डायोप्टर बराबर 1/1 मीटर, है ना। तो 1 मीटर इनवर्स, ये हो गया एक डायोप्टर। तो डायोप्टर क्या होता है, मीटर इनवर्स। समझ में आया। तो ये इसका मात्रक हो गया। अब क्या है, अब ध्यान देने वाली बात, एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर कोई बोले लेंस का जो क्षमता है 2.00 डायोप्टर, तो इसका अर्थ क्या हो गया, P बराबर 1/f। तो f बराबर क्या हो गया, 1/p।
तो 1/2 क्या हो गया 0.5 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या है प्लस में, प्लस में क्या है, अगर प्लस में हो फोकस दूरी किसका प्लस में होता है, धनात्मक किसका होता है, उत्तल लेंस का, है ना। अगर हमारा लेंस उत्तल हो तो फोकस दूरी धनात्मक होता है ना, फोकस दूरी धनात्मक होता है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है ना। और अगर कोई आपसे बोले कि लेंस की क्षमता जो है आ गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है, माइनस 2.5 डायोप्टर है, तो आप क्या समझेंगे, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 1/p, यानी कि 1/ माइनस 2.5, माइनस 2.5 यानी 0.4 मीटर, माइनस में जो कि कितना हो गया माइनस 40 सेंटीमीटर। तो माइनस में किसकी फोकल दूरी ऋणात्मक होती है, द्विअतल लेंस का, है ना। तो इसका फोकस दूरी कितना है इधर पीछे तरफ, है ना 40 सेंटीमीटर, और ये हो गया 50 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो पावर से हम ये देख के बता सकते हैं कि द्विअवतल है या द्विउत्तल लेंस। समझ में आया, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है, बट मैं एक दो चीज और बताना चाहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे कि मान के चलिए क्या होता है, आपने अगर आप में से कोई भी चश्मा पहनता होगा तो अक्सर हमारे उम्र के बच्चों को क्या होता है, जो मतलब बच्चे होते हैं उनको होता है वो जो चश्मा पहनते हैं उसकी पावर होती है माइनस में। जैसे कि मान के चलिए कोई -1.5 पावर का चश्मा पहना है ना, लेंस लगाया है, चश्मे में क्या होता है लेंस होता है ना। तो माइनस का मतलब समझिए, अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है। माइनस का अर्थ क्या होता है, द्वि अवतल लेंस, मतलब ऐसा कुछ लेंस लगा हुआ है आंखों के सामने, है ना। आप निकाल सकते हैं इसकी फोकस दूरी, इसको सिंपलिसिटी के लिए क्या पकड़ते हैं -2 पकड़ते हैं, तो -1/2 क्या हो जाएगा -0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी। तो मतलब हम जो लेंस पहन रहे हैं ये हमारा आंख हो गया, ठीक है, ये हमारा आंख हो गया। आंख नेत्रों के सामने क्या होता है लेंस लगा होता है, तो क्या कर रहा है प्रकाश की किरणों को अपसरित कर रहा है, अपवर्तन के बाद ही क्या हो जा रहा है अपसरित हो जा रहा है, मतलब दूर भाग रहा है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है, अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। हमारे साथ क्या होता है जनरली, हमारा जो लेंस जो रहता है ना आंखों का लेंस वो द्विउत्तल लेंस रहता है, ठीक है। तो आंखों का लेंस जो है ना थोड़ा खिंच जाता है, थोड़ा खिंच जाता है, खिंच जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा लंबा, सॉरी खिंचता नहीं है कम हो जाता है इसका। जैसे आंखों में क्या होता है, आंख 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 का डायग्राम देखे होंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर ही आईज, ठीक है। उसके अगर डायग्राम में आप देखे होंगे तो आईज में सबसे पहले एक लेंस होता है ना। तो ये लेंस क्या करता है ऐसे मुड़ता है, बट क्या होता है हम लोग आजकल जो मोबाइल देखते हैं या बहुत देर तक एक ही चीज पे फोकस करके देखते रहने से क्या होता है ये मतलब पास आ जाता है। पास क्यों आता है अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा आंख है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है रेटिना, यहाँ पे लाइट गिरना चाहिए तब जाके हमें कुछ भी चीज दिखाई देगा। तो क्या होता है जब भी हम कोई पास की चीजों को देखते हैं, कोई भी चीज पास में, ठीक है, तो किरण ऐसा आ रहा है वहां से, तो किरण ऐसे आ रहा है तो दूर बनेगा, है ना। तो हमें दिखाई देने के लिए क्या हो चाहिए, किरण कहाँ बनना चाहिए रेटिना पे बनना चाहिए। ग्रीन पेन ले लेता हूँ,
हमें दिखाई देने के लिए एक्चुअली में मिल रहा है इधर, तो हमें दिखाई देने के लिए इधर बनना चाहिए। तो क्या होता है, ये पास में आता है। ये जब पास आता है तो ये छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है तो किरणें जो ऐसे आ रही है, फोकस दूरी कम गई, फोकस दूरी कम गई तो ये आके इसके ऊपर मिल जाएगा और फिर हमें पास की चीजें दिखाई देने लगेगी। बट बहुत देर तक मोबाइल में लगे रहने से या पास की चीजों को देखते रहने से क्या हो जाता है, ये इस पोजीशन में हमारा जो आंखों का लेंस है, नेत्रों का जो लेंस है, इस पोजीशन में वो आदी हो जाता है ना। तो फिर क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाता। उसका ओरिजिनल पोजीशन क्या था, ये था, है ना। बट अभी कैसा हो गया, ऐसा हो गया, मोबाइल में बहुत देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो थोड़ा छोटा हो गया। छोटा हो गया मतलब क्या हो गया, पावर इसका बढ़ गया प्लस में। ये नॉर्मल था, मान के चलिए ये नॉर्मल था, तो ये छोटा हुआ मतलब फोकस दूरी कम गया, मोड़ने की क्षमता बढ़ गई इसकी, तो इसकी पावर बढ़ गई, है ना। फोकस दूरी कमता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, फोकस दूरी कम आ तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा, है ना। तो अब क्या होता है, हमारे जो नेत्र होते हैं आदी हो जाता है। तो हमें क्या होता है, फिर जब हम दूर की चीज देखना चाहते हैं तो हमारा छोटा हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, दूर की चीजों को देखना चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, दूर की चीजों को देखना चाहते हैं। तो दूर से कोई किरण आ रहा है, दूर से कोई किरण आ रहा होगा तो थोड़ा, मतलब दूर से आ रहा है तो थोड़ा पास में हो जाएगा, है ना। समझ में आया। मान के चलिए बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला किरण तो हमारे आंख तक पहुंचेगा ही नहीं ना। हमारे आंख तक कौन सा किरण पहुंचेगा, जो सीधा आ रहा हो या ऐसे आ रहा हो, कोई बड़ा वस्तु हो तो ऐसे आ रहा हो, है ना, ऐसे वहां से किरणें आ रही है। ये वाली किरण तो नहीं पहुंचेगी, जो कोई भी वस्तु है बहुत दूर में, तो इधर ये वाला पहुंचेगा, ऐसे जा रहा होगा तो वो तो हमारे आंख तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो ऐसा जो किरण आ रहा हो, ऐसा जो आ रहा हो थोड़ा मुड़ के आ रहा है कि नहीं, मुड़ के आ रहा है। और अगर हमारा ये छोटा हुआ है, मतलब छोटा हो चुका है मोबाइल देख देख कर, क्या होता है, ये छोटा हो गया है तो हमारा इमेज जो है इधर ही मोड़ देता है, तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, थोड़ा ऐसा हो जाता है, बेसिकली हमें धुंधला दिखता है। कैसा दिखता है, धुंधला, क्लियर नहीं दिखता है, दिखता है बट धुंधला दिखता है। तो जिसका ज्यादा खराब हो गया होगा उसका ये बहुत छोटा हो गया होगा, ये भी छोटा हो जाता है, या ये भी ऐसे हो जाता है, आंख भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो क्या होता है इस केस में हम क्या करते हैं, अब देखिए इस केस में इसको सीधा ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा हो जाता है। अभी मैं अलग पेन से बनाऊंगा इसको, ठीक है। अभी मैं कौन सा पेन ले लूं, तो कलर चेंज करते हैं, काला ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक अभिसारी लेंस का अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं, द्वि अवतल लेंस का। तो इससे क्या होता है, जब किरण पास में आ रहा है तो ये क्या करता है, थोड़ा दूर में भेज देता है, थोड़ा दूर में भेजता है तो क्या होता है, तो इमेज जो क्या होता है हमारा वापस से रेटिना में बनता है। तो वही हम देखते हैं कि हमें कितना पावर का लेंस चाहिए। ये इसका पावर क्या होता है, माइनस में होता है कि नहीं, अभी अभी हमने देखा था नेगेटिव में होता है। तो क्या हो, और हमें पास में मतलब क्या हो रहा है, पहले पास में बन रहा था, अब वापस से ठीक होके अब हम दूर की चीजों को देख पा रहे हैं, है ना। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा प्रॉब्लम था कि ठीक ऊपर नहीं उठ पा रहा था, वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे जो हमारा जो लेंस है वो नहीं आ पा रहा था, तो उसे ठीक करने के लिए हम ऐसे लगाए। बट ये हमारा जो लेंस है ऐसा मूवमेंट कर सकता है, बट ऊपर नहीं उठ पा रहा है ना, पतला नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसी के लिए हम पास की चीजों को तो देख पाते हैं, चाहे जितना भी पास हो वो छोटा हो के हमें दिख जाएगा, बट वापस से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम दूर की चीजों को नहीं देख पाते। और जैसे जैसे हमारा एज, मतलब लोगों का एज बढ़ता है, जैसे आफ्टर 40, तो उन्हें पास की चीजें दिखाई देना बंद हो जाता है, कम होने लगता है। तो उस केस में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। तो डिटेल में आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वैसे मैं शॉर्ट के लिए बता दिया, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और यही सब फंडामेंटल जो है आपका टेलीस्कोप बनाने में, माइक्रोस्कोप बनाने में काम आता है।
बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग जो माइनस का जो पावर रहता है -1.5 -2, तो इसका अर्थ क्या है और माइनस का अर्थ क्या है। माइनस का अर्थ यानी द्विअवतल लेंस का यूज कर रहे हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपली मैंने समझाया। सो समाप्त करते हैं वीडियो। तो काफी लंबा सफर था। तो काफी लंबा सफर रहा हमारा इस चैप्टर का। बहुत काफी लंबा सफर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे काफी चाहूँ तो और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, और भी बहुत कुछ समझा सकता हूँ, बट इतने में ही काफी लंबा हो चुका है, और बताऊंगा तो फिर काफी ये हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को, बुक्स में देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। इस चैप्टर में आप क्या करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। और भौतिक विज्ञान का कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, मतलब आप महसूस कर सकते हैं उस चीज को, इसीलिए समझना बहुत आसान हो जाता है। और ना समझ पाए तो फिर, ना महसूस कर पाए तो फिर वही डिफिकल्टी होने लगती है, फिर आप याद रखने की कोशिश करते हैं। और एक बार आप महसूस कर लिए चीजों को तो हमेशा हमेशा जीवन भर के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, तो बाय। काफी लंबा था, फिर मिलते हैं अगर कोई चैप्टर मिले।